तो जब मर गया तो गांव वाले बूढ़े बड़ों ने कह दिया भैया वो उसकी अंतिम इच्छा थी कि खूंटा उसके मुंह में ठोक दो 2 फीट का। और ठोक दिया। आगे से राम नाम सत्य करते थाने के आगे से निकले तो संतरी ने रुकवा लिया। कहाँ ले जा रहे इसे? अरे साहब ये मर गया है। अरे रोको इसको, उतारो। उतारा तो उसके मुंह में खूंटा लगा था 2 फीट का। तो थानेदार जी ने कहा बताओ तुमने खुद ने मारा है और ये कह रहे हैं मर गया है, तुरंत सबको बंद करो। तो जो व्यक्ति गलत होता है, दुष्ट होता है, वो कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता है। इसलिए कहा गया है सांपन के मूछन बसे, सिंगन के मूछन बसे, और सांपन के मुख अंग, बिच्छू के डंकन बसे, दुष्टन के सब अंग। शेर की मूछ में जहर होता है और सांप के अंदर जहर होता है और बिच्छू के डंक में जहर होता है, लेकिन दुष्ट के प्रत्येक अंग में। इसलिए तुलसीदास बाबा ने लिखा है, आओ भाई भाई से भाई, अरे ऊपर आए। अपने बीच श्रीमान मानस मनीषी श्रद्धेय बद्री प्रसाद जी भाई साहब पधार चुके हैं। सभी एक बार उनका स्वागत कर दीजिए ताली से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कहा है परवल बास नरक करता था, परवल बास नरक करता था, परवल बास नरक करता था, परवल बास नरक करता था। दुष्ट संग नहीं तेरी विधाता, दुष्ट संग नहीं तेरी विधाता, दुष्ट संग नहीं तेरी विधाता। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से 24 घंटे सावधान रहना चाहिए। महाराज गोविंदे लवते रतिम, भगवान गोविंद से पूतना ने प्रेम किया तो भगवान ने उसको अपना पद लोक दे दिया। अब देखिए जो पूतना भगवान को जहर लगा करके मारना चाहती थी, उस पूतना का भी भगवान ने कल्याण कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज ये पूतना कौन थी? कि ये पूतना राजा बलि की रतनमाला नाम की पुत्री थी, जिसने वामन भगवान जब गए तो सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गई और कहा कि ये मेरा बेटा होता। तो भगवान ने कहा तथास्तु। लेकिन जैसे ही भगवान ने अपना बृहद रूप करके नाप लिया तो उसके मन की वृत्ति बदल गई और कहा कि मेरा बेटा होता तो ठीक, लेकिन ऐसे बेटे को तो मैं अपने स्तनों से जहर लगा के मार देती। तो भगवान ने कहा ये भी ठीक तथास्तु। वही आकर के पूतना बनी। महाराज सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, भगवान ने विविध अवतार धारण करके मनुष्य के कर्ण प्रिय जो नाना प्रकार के चरित्र किए हैं, श्रवण से तृष्णा की निवृत्ति, अंतःकरण की शुद्धि तथा भगवान में भक्ति प्राप्त होती है। एक दिन नंद जी के राजभवन भगवान के अंग परिवर्तन हुआ। अंग परिवर्तन का मतलब जानती है माता जी? बोली साचे दरबार की जय हो। अब ये माता जी बताएं अंग परिवर्तन जानती हैं क्या? हमारी पहली माता जी जो थी बूढ़ी बड़ी, बेटा करवट बदलता था तब कोई न कोई लापसी और वो बना के बांटती थी। आज बेटा ने करवट ली है, आजकल कोई नहीं करता। बेटा पहले सीधा सोता है ना, और जैसे ही वो करवट बदल ले तो कहते हैं आज हमारे बेटा ने करवट बदली है तो आज तो हम लापसी बना के खिलाएंगे सबको। बोलो जय श्री राधे। अब बताओ ये हमारी प्रथा सब बंद होती जा रही है।
ये भागवती में लिखा है, आप गप सप मत मानना। महाराज तो लाला ने करवट बदली तो मैया ने उत्सव मनाया और उसी बीच एक जो स्त्रियां थी सब स्वस्ति वाचन भद्र सूत्र इत्यादि ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम सभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवाग्वं सुस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं ददायुः। आदि वेद मंत्र बोल रहे हैं। उसी समय कंस द्वारा प्रेषित एक असुर पात्रों से लदी गाड़ी में आ घुसा। भगवान दूध पीने की इच्छा से रोने लगे, किंतु यशोदा मैया अपनी सखियों के साथ में बधाइयों में डूब रही थी, सुना नहीं। उधर लाला के पास वो दैत्य आकर के और उस गाड़ी में वजन लटका दिया तो उस गाड़ी के पहियों को धसाने लगा। तो भगवान ने तुरंत क्या किया, उस गाड़ी को ऐसा फेंका कि जाकर के वो धड़ाम से जाकर के उसका राम नाम सत्य हो गया। तो सकटासुर मारा गया। सबको पता लगा, रे भैया लाला ने ऐसा काम कर दिया। लाला की जय जयकार होने लगी। परीक्षित महाराज कहने लगे, महाराज ये सकटासुर कौन था? कि सकटासुर हिरणाक्ष का पुत्र उत्कच नाम का दैत्य था। उसने महर्षि लोमस मुनि के आश्रम में आकर वहां के वृक्षों को चूर्ण करके डाल दिया था। विशालकाय उसकी बड़ी बड़ी क्रुद्ध होकर के पड़ा था। भगवान ने ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि तू वायवी की तरह फिरता, इसलिए तेरी मुक्ति भगवान कृष्ण के द्वारा हो। महाराज भगवान की जो लीला है, विग्रह हैं, दिव्य चरित्र हैं, उनसे हमको जो सीख लेनी चाहिए उसको हम नहीं कर पाते। महाराज सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, मैं तुमको भगवान के नामकरण के बारे में बताता हूं कि भगवान के नामकरण और कैसे कैसे किसने किया और कहां किया। आजकल हम नामकरण करते हैं तो क्या करते हैं, बेटा बेटी गर्भस्थ शिशु पेट में आया, तुरंत गूगल गुरु को खोजना शुरू कर दिया कि बेटा होगा तो ये नाम रख लेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रख लेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, आजकल हमारी जो गर्भवती माताजी बहन लोग हैं वो चैनलों को देखती हैं। तो अभी तो ये आता था कि ये बेटा माँ को गया है, ये बेटी पिता को गई है, और कुछ समय बाद आएगा ये बेटा दूरदर्शन टीवी को गया है, ये स्काई चैनल को गया है। ये स्थिति होगी क्योंकि उसी को देखती रहती है। हम अपने वीर पुरुषों को, महाराणा प्रताप, शिवाजी, राम, कृष्ण इत्यादि के चरित्रों को नहीं सुनते, उनको नहीं देखते, तो हमारे बेटी बेटा कैसे होंगे? वही होने वाले हैं। इसलिए हमको सावधान होकर के ये काम करना ही चाहिए। हमारे यहाँ लगाएंगे तो उनका चरित्र कैसा होगा? आप ज्योतिष में जाएंगे तो अमिताभ बच्चन जो है, अमिताभ बच्चन के सप्तम में शुक्र बैठा हुआ है, और अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, उनके भी सप्तम में शुक्र बैठा हुआ है। तो आप चरित्र को देख लीजिए, उन्हीं से तुलना कर लीजिए। बोलो जय श्री। कहने का तात्पर्य है, सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, 1 साल के लाला हो गए तो नंद बाबा ने सोचा कि इनका नाम तो रखवा ही लें, क्योंकि अब हम इनको क्या बुलाएं। हम तो कलुआ और बलुआ बुलाया करते थे, तो इनका नाम हो जाए तो ठीक है। नाम सुनिए, दुनिया बुलाती रहेगी, नहीं तो अभी तो नाम से ही खराब हो जाएगा। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा प्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यदुवंशियों के पुरोहित महान तपस्वी गर्गाचार्य जी को पास बाबा गए और जाकर के कहा, प्रभु महाराज मेरा बेटा 1 साल के हो गए,
अब देखिए भगवान का नाम कितने दिन बाद रखा जा रहा है? 1 वर्ष बाद। और अगर ज्योतिष में देखा जाए तो 28 दिन के बाद ही लड़के का नामकरण करना चाहिए। 28 दिन के बाद। और लड़की का नामकरण आप 11 दिन बाद कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। लेकिन हमारा तो बेटा बेटी हुआ नहीं। मेरे पास भी फोन आते, पंडित जी इतने समय बच्चा हुआ है, इसका राशि और नाम कौन सा होगा? तो बताओ, तो कम से कम धैर्य धारण तो करो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो भाई, नाम तो रख देंगे हम, लेकिन कंस को पता लग गया तो वो मुझे भी मारेंगे और तुम्हें भी मारेंगे, लाला पर कोई अनहोनी न हो जाए। इसलिए नाम चुपचाप रखा जाए। और चुपचाप भी कहां? गौशाला में। क्योंकि गौशाला में कोई आएगा नहीं, मैं गौशाला में बैठा मिलूंगा, तुम तुरंत वहां लेकर के बालकों को आ जाओ। अब मैया दोनों, मैयाओं की बुद्धि तीव्र होती है। मैया ने दोनों ने सोचा कि भैया ये बहन ये बता, ये महाराज जी आए ना गुरु गर्गाचार्य जी, उनका नाम तो हमने बहुत सुन रखा है कि बहुत बड़े विद्वान हैं। लेकिन एक काम करो, हम तब मानेंगे हम तुम दोनों बालकों को बदल के ले चलते हैं। तू मेरे को ले चलो, मैं तेरे को लिए। जब ये बता देंगे तो सही है, नहीं तो हम तो खलिया पलटन बाबा समझे। वैसे ही फिरे। अब जैसे ही लाला काना और बलराम दोनों को लेकर के मैया एक दूसरे को बदल के गई, तो गर्गाचार्य जी बैठे बैठे वहां पर देख करके लाला की छवि को और समाधि चढ़ा गए। अब समाधि चढ़े गए तो घंटों बीत गए। मैया ने कहा बाबा तुम नाम रख रहे हो या क्या कर रहे हो? अब बाबा हो तो बोले, वो तो समाधि चढ़ा गए, निहार रहे रूप को। अब मैया ने कहा, अरे बहन ये तो बाबा मुझे ऐसा लगे कि जो नाम रखने का है, जो तो हमारे का आफत और बन गई। अगर यहाँ इसने प्राण त्याग दिए तो हमको तो दोष लग जाएगा। बाबा को देखा इधर से उधर से, लेकिन बाबा की कोई झपक नहीं रही है। और बाद में सोच में पड़ गए कि मैं इनके नाम क्या रखूं। इनके नाम अनेक अनूपा, ये तो साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। इनके नाम अनेक हैं, निर्विकार है, अजन्मा है, और मैं इनके नाम क्या रखूंगा बताओ। लेकिन फिर भी कहा मैया मैंने इनके नाम सोचे हैं, तो इनको क्या है, सतयुग में शुक्ल वर्ण कहेंगे और त्रेता में इनको रक्त पीत कहेंगे। पीले पीत धारण करने वाले, त्रेतायाम रक्त वर्णौसौ, और द्वापर में इनको श्याम वर्ण कहेंगे। श्यामता के कारण इनको वसुदेव भी कहेंगे। विशुद्ध अंतःकरण वसुदेवः, इनका विशुद्ध अंतःकरण है, इनकी कोई आत्मा में लेश मात्र भी दुख नहीं है। देखिए पेड़ सबको बराबर देता है, गुरु हमको कैसा बनाना चाहिए? समान दृष्टि वाला। मनुस्मृति में गुरु के लक्षण क्या है उसको पढ़ लेना। पेड़ हमको चाहे गरीब हो अमीर हो बराबर छाया देता है, बराबर फल देता है। नदियां गरीब अमीर कोई हो बराबर फल देती है, बराबर जल देती है। सूर्य किसी गरीब अमीर को नहीं देखता, सबको बराबर तेज देता है, बराबर शीतलता देता है, बराबर छाया देता है, बराबर धूप देता है, कोई उसके अंदर भेदभाव नहीं है। ऐसे ही भगवान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जाने की जय हो, बोले बलराम मैया की जय हो। महाराज अब जब नामकरण दे दिया, दक्षिणा दे करके महाराज जी को विदा कर दिया, तो अब तो वो मैया बोली कि हमें तो ये नामों नहीं, हमें ऐसे नाम टेढ़े मेढ़े रख के गए हैं। क्योंकि कृष्ण, अब कृष्ण में अच्छे अक्षर की जीव चक्कर खा जाए, और राम सीधा नाम है और कृष्ण टेढ़ा नाम। भगवान कृष्ण टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं, टेढ़े मेढ़े उनकी बात है, टेढ़ी मेढ़ी उनके कार्यक्रम है। किसी का चीर चुराया तो किसी का चीर बढ़ाया, टेढ़े काम। और भगवान राम के सीधे सीधे काम। इसलिए कहा जाता है राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र परम विचित्र। ये चरित्र बड़ा विचित्र है। आपको तो मैं कहता जाकर के 100 फीट नीचे गड्ढे में उतार दे,
और तुम कहे तो हजारों फीट चोटी पे खड़ा कर दे। बोलो जय श्री। राधे। इसलिए सावधान होकर के भगवान का चिंतन करते हुए हमको ये सुनना पड़ेगा। महाराज दोनों भाइयों का जब नामकरण हो गया, घुटने घुटने चल रहे हैं और घुटने घुटने घूमते हुए बड़े आनंद में मंगा रहे हैं। दोनों ही बालक ब्रज बालकों के साथ, गोपियों के साथ घर इत्यादि जाते हैं और माखन वाखन खाना शुरू कर दिया। किसी के घर ताका झांकी